हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग में 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी चुके हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। हाँ सर, नहीं समझ में आया तो आपको हम बता देंगे। आइए उसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है चलिए पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर पर एक क्या मीनार लगी हुई है जिसके तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज अलग कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको चित्र बनाते हैं। बिना चित्र बनाए कोई क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं हो सकता, आप ये पहले भी जानते हो। अब आपको देखो, भूमि के किसी बिंदु से कह रहा है, तो बिंदु हमें ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ से कोई बिंदु हो जाए। ठीक, ये इतना हो गया। अब सबसे पहले एक भवन है, तो ये भवन कितना है, कह रहा 20 मीटर ऊंचा भवन। तो 20 मीटर ऊंचा भवन, ये क्या होगा, भवन 20 मीटर होगा। ये हमने इसको भवन मान लिया, तो इसको मान लो O और इसको मान लो B, और यहाँ पर ये क्या हो जाए, A हो जाए और ये B हो जाए। ये क्या हो गई, मीनार हो गई। और ये क्या है, भवन है। और ये बिंदु हो गया, इसको मान लो C। अब सबसे पहले अगर इसके मीनार का क्या है, ये पाद बिंदु है, तो इससे तल से मिलाओगे, एक कोण यहाँ से बन जाएगा और दूसरा कोण फिर इससे ऊपर से मिलाओगे तो एक कोण तो और भी बन जाएगा। इससे मिला दिया तो हमारे पास 2 कोण बन गए। तो कह रहा तल से जो बना रहा वो कितना, 45 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर 45 अंश का कोण बना रहा है। ऊपर से जब देखते हैं तो ये 60 अंश, यानी शिखर से देखा जाता तो 60 अंश का कोण। इनकी ऊंचाई मान लीजिए h मीटर मान लो। तो सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था, तो उसमें लिखेंगे ऐसे 4 नंबर, माना भवन OA बराबर कितना, 20 मीटर, तथा मीनार क्या है, मीनार हमारी क्या थी, AB थी, AB बराबर H मीटर है। ये चीज़ आपको करना था और सारी स्थितियाँ दी गई। तो सबसे पहले हमने बताया था नीचे वाला कोण त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज COA में, तो यहाँ कोण कितना, 45 डिग्री। तो आप ले लो tan 45 डिग्री। कोण के सामने एक लंब भुजा होती है, यानी OA, और लंबटा आधार होता है, और ये क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देखो इसका मान कितना, 1 होता है। OA का मान कितना है, 20 है, और बट्टे कितना, OC। अगर OC को OC के OC, तो OC बराबर कितना, 20 मीटर। ये आ चुका, जो बिंदु था उसकी दूरी आ चुकी। अब आपसे पूछ रहा है कि इनकी यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अगला त्रिभुज ले लो COB में। अब कोण कितना, 45, 60 अंश, तो tan कितना, 60 अंश। कोण के सामने एक भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, और आधार क्या होगा, OC हो जाएगा। तो tan 60 अंश, और ये 2 भागों में विभाजित है, OA प्लस AB में विभाजित है, और OC का मान रख सकते हो यहाँ पर 20 मीटर। अब आप ये 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। OA का मान देखो कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, और AB H है, और बटे कितना, ये 20 हो जाएगा। अगर आप इसको इधर गुणा कराओगे तो ये 20 √3 बराबर 20 प्लस H हो जाएगा। अगर इसको इधर ले लेते हैं तो 20 √3 और माइनस कितना, 20 बराबर कितना, H होगा। तो H बराबर कितना, 20 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा √3 - 1, ये मीटर होगा। बस ऐसे आंसर छोड़ दो, ज़्यादा सॉल्व ना करो, क्योंकि √3 में ही आंसर इसको हम क्या कर सकते, दे सकते हैं। तो इनकी जो ऊंचाई होगी भवन मीनार की, जो इसके ऊपर संचार मीनार लगा हुआ है, तो इसकी ऊंचाई कितना हो, 20, और ये हो जाएगा √3 - 1, इतनी ऊंचाई आ जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर सेम ऐसे ही है। क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि एक मीनार है,
उसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार क्या है, बड़ी है, इसलिए कोण बड़ा बन रहा है और मीनार की ऊंचाई दी गई है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए ये भी फिगर बना लेते हैं। बिना फिगर बनाए क्वेश्चन को कभी सॉल्व मत करने की कोशिश करिएगा। तो हम मान लेते हैं ये क्या हो जाए, एक मीनार हो जाए, जब उसी के सामने एक भवन होगी तभी संभव है। तो एक भवन हो गया, इसको ऐसे मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे तो हमने ऐसे मिला दिया इन दोनों स्थितियों में, तो ये दोनों मिल गया। अब आपको सबसे पहले कह रहा है कि एक मीनार के भवन के शिखर से कि मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का क्या हो जाएगा, अगर ले लेंगे कि मीनार के पाद बिंदु का, देखो कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। किससे, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 अंश है। तो आप सबसे पहले यहाँ से मिलाओगे तो ये यहाँ से ये क्या है, 30 अंश का कोण। क्यों, क्योंकि हमारा ये भवन है और ये क्या है, मीनार है। तो ये कोण कितना, 30 अंश होगा। ठीक, फिर कह रहा था दूसरी कंडीशन पे कि भवन के पाद बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई कितना, 50 मीटर। तो सेम ऐसे, तो दूसरी स्थिति ये क्या हो, भवन का पाद बिंदु हो गया और जब इससे मिलाएंगे इसके शिखर से तो ये कह रहा है इसका 60 अंश का कोण बना रहा है। ये कितना, 60 अंश। और मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम है, मीनार की ऊंचाई मालूम है 50 मीटर, ये हमें मालूम है। तो हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा इसमें। तो AOBC हमें इसकी ऊंचाई मालूम करने, तो इसको मान लेंगे h मीटर। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे क्या करते हैं, इसको लिख दीजिए। तो जो कंडीशन है सबसे पहले मानेंगे 5 नंबर में, माना भवन क्या है, AC है, AC बराबर h मीटर, तथा मीनार क्या है, मीनार क्या है, OB है, OB बराबर कितना, 50 मीटर। और हमें कोण तो दिया गया, तो सबसे पहले ये इधर मालूम है, ठीक है, इसलिए इधर ले लीजिए त्रिभुज AOB में। आप देखो ये कोण ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 अंश। कोण के सामने एक भुजा लंब होती है तो क्या लिख सकते हैं, OB बट्टे OA हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। OB का मान देखो कितना लिखा हो, ये 50। OA का मान हमें पता ही नहीं, इसलिए क्या लिख दें, OA। अगर इसको इधर गुणा करा दोगे और इसको इधर ले आओ तो OA या ऐसे लिख सकते हो, √3 बराबर कितना, 50 हो जाएगा। तो OA बराबर कितना, 50/√3 मीटर। अब छोड़ दीजिए, इसके आगे कुछ मत करिए, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। फिर अगला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOC में आप फिर से देखिए कोण यहाँ पर कितना बना रहा है, tan 30 अंश। तो कोण के सामने एक भुजा लंब क्या है, AC है, और बट्टे क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। अब बताइए tan 30 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, और बराबर कितना, AC बट्टा OA। अगर OA इधर गुणा करा दो तो 1/√3 इंटू कितना, OA बराबर AC। अब आप OA और AC का मान रख दो तो 1/√3, OA का मान हमने निकाला है 50/√3 और AC बराबर क्या माना है, H। तो हम H को लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, H बराबर कितना होगा, 50 से गुणा कराओ 50 और ये कितना, √3 का गुणा करेंगे 3, तो H भाग कर दो। जब इसको भाग करोगे 3 × 3 तो 2 बचा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 7। ये हो जाएगा इनका आंसर। तो ये इसमें कह रहा था कि हमें ज्ञात करना था कि भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगी, वो जो होगी 16.67 मीटर, यही आपको देना था। इसमें आप और भी इसको अगर सही बट्टे के रूप में लेना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 से भाग करो, 3 × 3 घटाओ 2 हो जाएगा, फिर कितना 0, 3 × 6 कितना 18, 2 हो जाए, तो सही बट्टे के रूप में कितना 16 सही 2/3 मीटर। आंसर ऐसे दिया गया है, तो आप परेशान मत हुए, चाहे ऐसे दे दीजिए चाहे ऐसे दे दीजिए, कोई क्वेश्चन का आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने
समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, यानी 80 मीटर चौड़ी, जिसमें आमने सामने कह रहा है समान लंबाई। इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु के खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए एक हम सबसे पहले सड़क बना लेते हैं। तो आप बात करोगे तो एक सड़क हो गई है, सपोज करिए एक सड़क है। सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। तो हमने ये मान लिया दो खंभा, एक खंभा इधर हो गया और एक खंभा मान लिया इधर हो गया। तो दो खंभे हैं, दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो ये भी h मीटर होगा और ये भी h मीटर होगा। इनके बीच में सड़क के बीच की दूरी दी गई, यानी इनकी चौड़ाई दी गई है 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें कह रहा है इनके जब यहाँ से अगर मिलाओगे तो इनके शिखर दोनों के कह रहा है जिस बिंदु पे देखा गया वहाँ से इनका दोनों शिखर है। तो एक यहाँ से बना रहा है और दूसरा किधर से बना रहा है, इधर से। तो एक कोण बड़ा है इसीलिए बीच में नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक कोण कह रहा है 60 अंश है और दूसरा कोण कितना। तो यहाँ पर जब मीनार की तरफ आते तो आपको मालूम ये 60 अंश हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगा। ठीक, तो इनकी दूरी अगर O मान लो, इसको A मान लो और ये B मान लो और ये क्या हो जाए C हो जाए और ये D हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी x होगा। ये टोटल 80 है, तो अगर उसमें से x दूरी निकाल दिए तो 80 माइनस क्या बचा, x, ये तो बचा। तो चलिए अब हमें चित्र बन गया। जब चित्र बन गया तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने के लिए तो माना क्या है, इसमें दो सड़क के दोनों आमने सामने क्या खंभे, तो माना खंभे AB बराबर क्या है CD बराबर H मीटर है, ये मान लिया। और इसके मान लिया, माना खंभे AB से सड़क पर x दूरी पर एक बिंदु O है। तो आप देखो इसको माना कितना, OA बराबर x है, तो बताइए OC बराबर कितना, 80 माइनस x हो जाएगा। ये हमें पता चल गया, ये मीटर में होगा और ये भी क्या होगा, मीटर में हो जाएगा। तो चाहे इस तरफ का त्रिभुज लो चाहे इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लेफ्ट साइड का त्रिभुज ले लेते, त्रिभुज AOB में। अब बताइए tan कितना, 60 अंश। कोण सामने भुजा लंब AB हो जाएगा, आधार क्या होगा, OA होगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है आपको मालूम है, √3 होता है और AB बट्टे OA हो जाएगा। तो √3 AB का मान कितना h है और इसका मान x है। इधर अगर गुणा कराओगे तो h बराबर x √3 लिख सकते हो। इनको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। इतना निकला है, छोड़ दीजिए। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज COD में। त्रिभुज COD में अब की कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, कोण के सामने भुजा लंब यानी CD और बट्टे क्या होगा, OC होगा। tan 30 अंश का मान कितना, 1/√3। CD का मान h है, इसका मान ये लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखे हैं 80 माइनस x। इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा करा दो, 80 माइनस x बराबर h√3। अब आप क्या करिए, x का मान रख दीजिए, सॉरी h का मान रखो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। h का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब रखेंगे तो 80 और माइनस कितना, ये हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है x लिखा है सर, यहाँ पर रखिए x हो गया, h का मान रख रहे हैं तो ये कितना x√3 इंटू कितना √3 हो जाएगा 80। इनको √3 से गुणा कराओगे तो 3x और प्लस इसको माइनस है उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा। तो 80 बराबर कितना, 3×1 4x। तो x बराबर कितना, 80/4, 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8 बराबर कितना, 20 मीटर। अब आप क्या करिए, इसमें रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर कितना था, x√3 बराबर कितना, 20√3 मीटर। ये इनके बिंदु की दूरी, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये होगा। तो ये इसमें पूछ रहा था, तो बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसमें लिखना चाहे तो भवन की ऊंचाई कितना आ गई, भवन की ऊंचाई 20√3 मीटर।
और सड़क पर बिंदु 20 मीटर, या अगर आप इससे घटाओ 80 में से 20 घटाओ कितना 60 मीटर दूरी पर होगा। चाहे 60 दे दो चाहे 80 20 दे दो, दोनों आंसर हो जाए। तो बस हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए एक क्वेश्चन और बचा हुआ मज़ेदार, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक, तो कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है, शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए इसको भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जैसे इसको लगाएं उसको ऐसे इसको भी लगा लेते हैं। देखो 7 नंबर है, एक क्या है भवन है वो 7 मीटर ऊंचा है और एक क्या है केबल टावर है। तो सबसे पहले हमने एक क्या बना दिया आपको दिख रहा है, इसके बाद इसी के बगल में एक भवन बना देते हैं। तो ये भवन हो गए। इसको सबसे पहले आपको ये याद रखना, अगर 2 भवन बनने तो इनको ऐसे मिलाना पड़ता है तभी ये बन पाएगा। तो सबसे पहले कहा गया इसकी ऊंचाई कितना, ये क्या है टावर है, ये टावर है ये भवन है। तो भवन से कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का, तो शिखर क्या है ये टावर है, तो इसका उन्नयन कोण कितना कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 60 अंश है। और यहीं से फिर मिला दिया जाता है, इनको ऐसे मिला दीजिए, ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाए, क्षैतिज रेखा मान लेते हैं, इनको ऐसे मिला दिया। फिर यहीं से टावर के क्या पाद का देख लिया गया, तो पाद का जब देखा गया यहाँ पर तो ये कोण कितना 45 अंश। चलिए ऊपर कोण कितना ये 60 अंश बना और नीचे कोण कितना 45 अंश। जब ये कोण 45 तो इसके अवनमन कोण तो ये भी कितना हो जाए 45। तो आप मान लो ए बी सी डी और ओ ये हमने मान लिया। अब हमें कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, तो टावर की ऊंचाई कितना मान ले h, ये पूरी ऊंचाई आप h मान लीजिए। तो ये 7 मीटर है तो ये भी कहोगे 7 मीटर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, यहाँ पर घटा देंगे तो h माइनस कितना हो जाएगा ये 7 मीटर। तो इनकी दूरी हमें नहीं मालूम है तो ये x मान लो, तो ये भी तो बराबर होगा क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो सबसे पहले मानिए जो कंडीशन होता लिखने का लिखिए, माना केबल या केबल टावर लिख सकते हो, केबल टावर की ऊंचाई, ऊंचाई क्या OC है, OC बराबर h मीटर है, ये हमने लिख लिया। और अब आपको लिखा है AB बराबर कितना 7 मीटर और ये किसके बराबर होगा बराबर OD के हो जाएगा। फिर आपने मान लिया कि माना OA बराबर x बराबर क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। ये सब अब हमें CD निकालना था, तो CD हमने यही कहा कि OC में से ये 7 निकाल दो तो ये हो जाएगा h माइनस कितना 7 मीटर आ गया। अब आप त्रिभुज सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ये वाला लो, बाद में ये लेना त्रिभुज AOB में। अब बताइए क्योंकि कर्ण से कोई मतलब नहीं, तो tan 45 कोण के सामने भुजा लंब AB बट्टे क्या होगा OA, tan 45 अंश का मान होता है, AB का मान 7, इसका मान x से 1 में गुणा करो, x बराबर कितना 7 मीटर, ये निकला है, चाहे इसको मान से 1। अब क्या करिए अगला त्रिभुज ले लीजिए, ऊपर वाला त्रिभुज BCD में, यहाँ कितना कोण बन रहा है tan 60 डिग्री, कोण के सामने एक भुजा लंब होती है CD बटा क्या होगा BD होता है, tan 60 अंश का मान कितना √3, CD का मान ये लिखा हुआ है h माइनस कितना 7 और इसका मान कितना x है। अगर इधर गुणा करा देंगे तो ये कितना x √3 बराबर h माइनस 7। अब हम क्या करते हैं आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमने निकाल दिया था x का मान रख दो, x का मान रखने पर तो ये कितना हो जाए 7√3 और ये प्लस क्या है देखो यहाँ पर माइनस है, इस तरफ लाओ +7 बराबर h हो जाएगा। तो h इस साइड में लिख दें और 7 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 और +1 मीटर। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर सबसे पहले जो पूछ रहा था केवल
टावर की ऊंचाई, ये हमेशा लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन लिख देना, 7√3+1, ये इसका आंसर हो जाएगा मीटर में। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे वो बता दिए, अब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं हो। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम होती है तो तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हो NCERT बुक का, हमें एक क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो आपको जरूर बता। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।